तो आज हम बनाएंगे मटन कीमा आलू रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन कर के तैयार होती हैं। तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जैसा कि आप इसका लुक ही देख रही है ना, इसका लुक देख करके ही लग रहा है कि ये कितना टेस्टी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आज हम इसी रेसिपी को बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं एक फ्राई पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। उसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी और स्पाइसेस डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से चटक जाएगा तब मैं यहाँ पर रफली चॉप अनियन डाल रही हूँ। प्याज डाल रही हूँ, 2 प्याज में से हम हाफ़ प्याज को डालेंगे और हाफ़ प्याज हम बाद में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम कीमा इसमें डालेंगे। कीमा को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसमें हम डाल देंगे और डाल करके जो हमारा बचा हुआ प्याज था उसे भी इसमें हम डाल देंगे और इसके डालने के बाद यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान क्या होगा कि इसमें पानी छोड़ने लगेगा। जब वो पानी जो छूटेगा उसको अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे, इस तरह से भून लेंगे। जब पानी छूट जाएगा, ऑयल सरफेस पे आ जाएगा, तब हम अपना मसाला डालेंगे। मसालों में मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक और चिल्ली का पेस्ट ले रही हूँ, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर और यहाँ पर क्यूमिन सीड पाउडर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर ले रही हूँ। ये सब को डालने के बाद फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मसाला जो है हमारा अच्छा से भुना ना जाए। जब मसाला अच्छी तरह से भुना जाएगा तब हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे ताकि जो भी मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा करके इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। आफ्टर 8 मिनट्स फिर ढक्कन को खोलेंगे और ढक्कन खोलने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है। तब हम यहाँ पर आलू डालेंगे, क्योंकि आलू हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आलू बहुत जल्दी पक जाती है। आलू डाल करके फिर हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर से हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए इसे हम पकने देंगे जब तक कि हमारा जो आलू है वो पूरी तरह से पक ना जाए। जब आलू हमारा इस तरह से पक जाएगा, हम इस तरह से इसको चेक करेंगे तोड़ करके। जब आलू से पक जाएगा तब अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे, हाई फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। और भूनने के बाद यहाँ पे हम कोरिएंडर लीफ डालेंगे और कोरिएंडर लीफ के साथ में ही इसे हम भूनेंगे। कोरिएंडर लीफ के साथ में जब धनिया पत्ती डाल करके हम भूनते हैं ना, तब इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और लास्ट में हम गरम मसाला डालेंगे और फिर से इसे भूनेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम तेल छोड़ने तक इसे हम ढक के रख देंगे ढक्कन। और 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कीमा है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो अगर आपने देखा ना कि ये बनाना कितना ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।